व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन समझते हैं। इसमें हम एक पॉइंट पर एक चार्ज लेते हैं और उस पॉइंट पर जो चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका हम मैथमेटिकली उसको डिराइव करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हम इसके मतलब डायमेंशन को निकालेंगे। उसके बाद हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जानेंगे और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट ए पॉइंट if a force of electrical origin is exerted on a stationary charge placed at that point। अब अगर क्वांटिटेटिवली इसको निकालना है तब इसको हम परिभाषित ऐसे कर सकते हैं। क्वांटिटेटिवली इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन ए वेनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द गिवन पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम क्वांटिटेटिवली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है जो कि लुप्त होने जैसा जो एक छोटा सा चार्ज है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उस पर कार्य कर रहा है। और मैथमेटिकली अगर बात करें तो हम कह सकते हैं E बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। इसके बाद हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी का हम स्टडी करते हैं तो हम जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में, तो वो जो है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। किसके सेम होगा, तो फोर्स जो लग रहा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब अगर डायमेंशन की बात फार्मूला की बात करें तो E बराबर होगा फोर्स बटे चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा फोर्स बटे चार्ज। और डायमेंशन की बात करें तो ये हो जाएगा MLT माइनस 3 A माइनस 1। और फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वी कैन डिटरमाइन द फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जान करके हम कोई जो हमारा पॉइंट है उस पर जो मतलब जो चार्ज प्लेस्ड है तो उस पर हम कितना फोर्स लग रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दो पॉइंट चार्ज के बीच में हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कूलम्ब फोर्स से। तो हम कह सकते हैं द कूलम्ब फोर्स ऑन ए चार्ज Q0 ड्यू टू ए सोर्स चार्ज Q में बी ट्रीटेड एज टू स्टेज प्रोसेस। द सोर्स चार्ज Q produces a definite field ER at every point R. The value of ER at any point R determines the force on charge Q0 at that point. This force is F बराबर Q0 ER। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसी हिसाब से हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो गया चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं दस एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेज एन इंटरमीडिएरी रोल इन द फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज। इट मीन्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर चार्ज। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए हमको एक पॉइंट चार्ज Q लेना है ओरिजिन O पर। तो हम क्या करेंगे, तो वी आर गोइंग टू कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट द ओरिजिन O। उसके बाद क्या करना है, तो वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम इट। अब जो हम ओरिजिन O पर एक चार्ज Q लेते हैं जिसको कि हम सोर्स चार्ज कहते हैं, उससे R दूरी पर हम एक टेस्ट चार्ज Q0 लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो फॉर दिस वी आर गोइंग टू इमेजिन ए टेस्ट चार्ज Q0। तो सोर्स चार्ज जो हमारा Q है उससे R दूरी पर हम एक टेस्ट चार्ज की कल्पना करते हैं जिसका नाम है Q0। तो यहाँ पर दो समझने वाली बात है। एक हो गया हमारा
ओरिजिन पर पॉइंट सोर्स चार्जेस Q और दूसरा हो गया पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज Q0। तो दो तरह का चार्ज है, एक हो गया सोर्स चार्ज Q कहाँ पर है तो ओरिजिन पर है, दूसरा है टेस्ट चार्ज कहाँ पर है तो पॉइंट P पर है। अब हम क्या करेंगे तो फिर हम जो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच में, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में, तो कूलम्ब लॉ से हम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपन R²। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपन R² इंटू R। तो यहाँ R क्या हो गया तो R इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q टू Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हो जाएगा E, इसको हम डिनोट करेंगे E से। तो E बराबर F अपॉन Q0। F का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 इंटू R²। आप बटा हो जाएगा Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं E बराबर F अपॉन Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² इंटू R। अब इसमें से अगर हम वेक्टर को हटा देंगे तो ये डायरेक्शन को, तो ये हमारा क्या बचेगा मैग्नीट्यूड बनेगा। तो हम लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड E इज E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। तो इस हिसाब से हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो हमारा फार्मूला बनाई, जो हम एक्सप्रेशन इसको नोट किए, इसको निकाले E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। इससे क्या समझते हैं तो इससे हम यही समझते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R²। अब इसका क्या माने हुआ, इसका माने हुआ दिस मीन्स दैट at all points on the spherical surface drawn around the point charges the magnitude of E is same and does not depend on the direction of R। तो such a field is called spherically symmetric और radial field। इस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कूलम्ब लॉ को समझ लीजिए, पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज को समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए कि O पर है सोर्स चार्ज और पॉइंट P पर है हमारा टेस्ट चार्ज, और दोनों के बीच में कूलम्ब लॉ से F को कैलकुलेट कर लीजिए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0